गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा बलदेव प्रकाश को। तो बलदेव प्रकाश इनको जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। और ये किनका स्थान लेंगे? आर के छिब्बर का स्थान लेंगे ये। बाकी सिद्धार्थ लाल ये आयशर मोटर के एमडी सीईओ बने थे। शांति लाल ये इंडियन बैंक के एमडी सीईओ बने थे। और प्रदीप कुमार पांजा ये कर्नाटक बैंक के एमडी सीईओ बने थे। वैसे जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? श्रीनगर में बनेगा। और याद रखना जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ अब कौन होंगे? बलदेव प्रकाश। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है कौन? नवीन पटनायक। उन्होंने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्कूलों के लिए भारत का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम ये फीफा के द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी विश्वव्यापी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है? लगभग 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान करना। फीफा आपको पता है वर्ल्ड वाइड फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। इससे 2 पॉइंट याद रखना। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा के प्रेसिडेंट ज्ञानी इन्फेनिटो। अभी फीफा रैंकिंग आई थी उसमें भारत 106 नंबर पे है। टॉप पे बेल्जियम बना हुआ है। और डूरंड कप किसने जीता? एफसी गोवा ने जीता है। कहां पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। उसी तरह से यूरो कप 2020 किसने जीता? इटली ने जीता। किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके। और कोपा अमेरिका 2021 जीता अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा करके। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होंगे? कतर दोहा में होंगे। और एएफसी महिला एशिया कप 2022 ये कहां पे होंगे? मुंबई और पुणे में होंगे ये। और फुटबॉल से आपको याद आता होगा बाईचिंग भूटिया का नाम, जिनके नाम पे स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। कहां पे? नामची सिक्किम में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर बताइए हाल ही में एम्स में एक जंग लड़ते हुए नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। जानते हो कौन है ये? हमारे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में तो धर्मेंद्र प्रधान है। तो रमेश पोखरियाल निशंक इन्होंने ये बुक लिखी है। कब लिखी थी उन्होंने ये बुक? जब दिल्ली के एम्स में कोविड-19 में उनका इलाज चल रहा था। और अभी उन्होंने इसकी एक प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेंट की है। तो याद रखना एम्स में एक जंग लड़ते हुए नाम की बुक को लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक ने। बाकी आपको याद होगा गुलजार ने एक बुक लिखी थी, कौन सी? एक्चुअली आई मीट देम अ मेमोयर। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं ये रजनीश कुमार। इन्होंने भी बुक लिखी है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। और सुब्रमण्यम स्वामी ने कौन सी बुक लिखी? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है? तो आंसर होगा डॉक्टर बिबेक देबरॉय। तो आर्थिक सलाहकार परिषद इसका पुनर्गठन किया गया है। और कौन इसके अध्यक्ष बन गए हैं? कौन इसको हेड करेंगे? डॉक्टर बिबेक देबरॉय। कितने सालों के लिए अपॉइंट किया गया? 2 सालों के लिए।
तो इस आर्थिक सलाहकार परिषद का काम क्या है? प्रधानमंत्री को सलाह देना। अच्छा, डॉक्टर विवेक देबरॉय, आपको याद आता होगा एक प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाए मान लो कि रेल बजट को किस समिति की सिफारिश पे आम बजट में विलय किया गया था, मर्ज किया गया था, ये बात है 2017-18 की, तो आंसर होगा विवेक देबरॉय समिति। और अगर इसका उल्टा प्रश्न पूछेंगे कि रेल बजट को किस समिति की सिफारिश पर आम बजट से अलग किया गया था, तो आंसर होगा एकवर्थ कमीशन। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आपको ये तो पता ही है संसद टीवी का निर्माण कैसे हुआ? लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को आपस में मर्ज कर दिया और क्या बन गई? संसद टीवी बन गई। ये जो संसद टीवी बनी है, किस समिति की सिफारिश पे इसको बनाया गया? याद रखना, सूर्य प्रकाश समिति। और इसके पहले सीईओ कौन बने? रवि कपूर बने हैं। नाबार्ड की स्थापना आप जानते हो किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? शिवरमन समिति की सिफारिश पे। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। वैसे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके कौन है? एनके सिंह है। पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। पढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में किस कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा टीवीएस मोटर कंपनी। तो टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के द्वारा इंडिया ग्रीन अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर से सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड किसने दिया? तो केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर, उन्होंने ये सम्मान दिया। किसको? टीवीएस मोटर कंपनी को। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में आवास योजना का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने गुजरात के भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए गए 1088 मकानों को सौंपा है। तो राज्य सरकार के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रही आवास परियोजनाओं के बारे में एक प्रस्तुति दी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या समझते हो इसके बारे में? तो ये भारत सरकार की एक पहल है जिसमें 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ किफ़ायती घर बनाने के लक्ष्य के साथ शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान किए जाएंगे। इसे कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसको लॉन्च किया था। अब बात करोगे यहाँ पे गुजरात की, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, कैपिटल इसकी गांधीनगर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र है अमित शाह का, जो कि आपके गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, नए बने थे। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। अभी हमने कल पढ़ा था कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की है, जिसमें क्या होगा? निर्माण व औद्योगिक श्रमिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए सब्सिडी दी जाएगी 30% तक। यहीं पे ही वतन प्रेम योजना शुरू हुई थी। आपको याद होगा, गुजरात के कुनरिया गांव में ही बालिका पंचायत का आयोजन किया गया था। और गुजरात हाईकोर्ट सभी अदालती कार्यवाही का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट बना था। उसके अलावा भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर ये कौन सा बना था? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और गुजरात में ही ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी। चलो बताओ, आप तो गुजरात के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? तो आंसर होगा 4। अभी चौथा कौन सा बना था? धोलावीरा, जिसका स्थानीय नाम है कोटड़ा दा टिम्बा। और इस तरह से ये देश का 40वां स्थल बना है। इसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। बताओ, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे बनेगा? गांधीनगर में। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? गुजरात की केवड़िया। और दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा अहमदाबाद में। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आप जानते ही हो, अहमदाबाद में है मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। और यहीं पे गुजरात में आपको विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भी मिलेगा, जिसके ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये पद संभालने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई के बाद में। उसके अलावा ड्रैगन फ्रूट का नाम गुजरात ने बदल करके क्या कर दिया था? कमलम कर दिया था। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया गुजरात के लोथल में। और भारत का पहला डायनासोर पार्क व म्यूजियम ये गुजरात में महिसागर जिले में स्थापित किया गया। उसके अलावा देश का पहला प्रवासी सेल ये सूरत में खोला गया। सूरत, जिसे सिल्क सिटी या डायमंड सिटी भी कहते हैं, किस नदी के किनारे स्थित है सूरत? तापी नदी के किनारे। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
फिर बताइए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को। तो पहली बार इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल इंटरनेट डे के रूप में मनाया जाता है। अब 29 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? एक्चुअली में 29 अक्टूबर 1969 को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा गया था और उस समय इंटरनेट को आर्पा नेट के नाम से जाना जाता था। आर्पा नेट की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। अच्छा, इंटरनेट से आपको एक इंडेक्स भी याद आता होगा, अभी मार्च अप्रैल में हम लोगों ने पढ़ा था, समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, जिसको जारी किसने किया था? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ मिलकर के, जिसमें इस बार भारत 49 नंबर पे रहा था और टॉप पे रहा था कौन सा देश? स्वीडन। वैसे 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोराइसिस डे के रूप में भी हमने मनाया। तो सोराइसिस कह दीजिए या सोरियाटिक, या ऑर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए जीवन में सुधार के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोराइसिस डे। थीम क्या है इस बार की? एकता के लिए कार्रवाई, यूनिटिंग फॉर एक्शन। सोराइसिस ये एक प्रकार का त्वचा रोग है जिसके कारण त्वचा की कोशिकाएं 10 गुना तेज हो जाती है, जिससे त्वचा पर सफेद शिल्कों से घिरे उबड़ खाबड़ लाल धब्बे बन जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा SBI जनरल इंश्योरेंस। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे के साथ समझौता किया है ताकि उपयोगकर्ता गूगल पे एप्लीकेशन पर SBI जनरल का स्वास्थ्य बीमा खरीद सके। SBI जनरल इंश्योरेंस, इसकी स्थापना होती है सन 2009 में और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके MD CEO प्रकाश चंद्र कांडपाल है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक ट्रेड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? आंसर होगा 9वें स्थान पे। तो अभी लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी ने ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट को जारी किया और इस रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए भारत 9वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे USA को रखा है, दूसरे पे चाइना को और तीसरे पे रखा है स्वीडन को। फिर बताइए दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लिंगानुपात 2020 में बढ़कर प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हो गई हैं? तो आंसर होगा 933। तो दिल्ली में लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो 2020 में बढ़कर प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हो गई हैं। दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में ये संख्या 920 थी और दिल्ली में शिशु मृत्यु दर में भी 2019 की तुलना में कमी आई है, क्योंकि ये 2019 में प्रति 1000 24.19 थी और 2020 में 20.37 रही। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में गोवा में किसने स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की? तो आंसर होगा यूवी किन फाउंडेशन ने। तो अभी कहाँ पे? गोवा में स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल को शुरू किया है यूवी किन फाउंडेशन ने और ये फाउंडेशन किसका है? युवराज सिंह का। और इसमें किसकी भागीदारी होगी? SBI की और गोवा सरकार की। तो इन तीनों ने मिलकर के एक्चुअली में इसको शुरू किया है और इस अभियान का उद्देश्य क्या होगा? ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए आई ब्रेस्ट तकनीक का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। अब गोवा में होगा तो ये रहा मैप में गोवा की कैपिटल पणजी है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे। यहाँ के गवर्नर श्रीधरन पिल्लई बन गए हैं, मुख्यमंत्री तो प्रमोद सावंत हैं। अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था कि हर घर के लिए ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया आपका गोवा। उसके अलावा देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य भी आपका गोवा ही है। 100% हर घर जल वाला राज्य भी गोवा है। यहीं पे ही मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना भी शुरू हुई थी। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना यानी कि ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ये गोवा में ही स्थापित की जाएगी। गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क भी विकसित किया जाएगा। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, ये जितने भी पार्क आप लोगों ने अभी 2021 में पढ़े होंगे ना कि इस तरह का पहला पार्क यहाँ पे बनेगा, इस तरह का पहला गार्डन का यहाँ पे उद्घाटन किया गया, तो इन सभी पे
तो इन सभी क्वेश्चंस को एक साथ कलेक्ट करके इसका एक क्विज बना करके मैंने अपलोड कर दिया ताकि आप इनकी एक ही जगह पे प्रैक्टिस कर सको अच्छे से। आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करने ना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप टॉपिक वाइज क्विज वाले सेक्शन के अंदर जाना, टॉपिक वाइज सारी क्विजेज आपको मिल जाएंगी। जैसे ये पार्क का तो मैंने अभी आपको बता दिया यहाँ पे आया, तो उसी तरह से भारत में जो भी चीज़ें पहली बार हुई है, जो भी महिलाएं न्यूज़ में रही है, अवार्ड्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गए, जीआई टैग्स हो गए, रैंक टैक्सेस हो गई, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए, आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चंस बन गए, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई। तो मतलब टॉपिक वाइज क्विज आपकी बना करके तैयार कर दी गई है ताकि जिस भी टॉपिक को आप कवर करना चाहते हो एक साथ वो सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाए, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। रिवीजन जरूर करना, कोई भी क्विज आप चलाते हो, कोई भी टॉपिक आप छेड़ते हो तो एक बार करने के बाद में उसको भूलना नहीं, रिवीजन करते रहना। मुश्किल से एक क्विज को करने में 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे। वहाँ पे हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने की भी आपको कोशिश की गई है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस के साथ ही अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता, जब आप उसका सॉल्यूशन देखते हो तो वहीं पे आपको उसको थ्योरी भी मिल जाएगी। तो उनको लगाते रहो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष पे कौन है? तो आंसर होगा अजीम प्रेम जी। तो विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेम जी एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2021 में प्रतिदिन 27 करोड़ रुपए के दान के साथ टॉप पर बने हुए हैं। टोटल 9,713 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए। भारत में बात करेंगे तो दानवीरों में ये सबसे नंबर 1 है। वैसे भारत के सबसे जो धनी व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, वो 577 करोड़ रुपए के दान के साथ इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भारत और किस देश के बीच में पहला ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है कोंकण शक्ति, ये हुआ। तो भारत और यूके के बीच में ये हुआ। कहाँ पे? अरब सागर में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।